हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमारे साथ हैं अभिजीत यादव सर, जो कि सोशियोलॉजी की कंप्लीट बुक लिस्ट बताएंगे सर, साथ में डिटेल सिलेबस भी बताएंगे। और सर ने एज अ सोशियोलॉजी ऑप्शनल क्यों चूज़ किया, तो हम ये सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सो सर, सबसे पहले आप ये बताइए सर कि आपने सोशियोलॉजी एज अ ऑप्शनल क्यों चूज़ किया। तो कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजंस थे। सबसे पहला तो कि भाई मेरी जो सारी अपब्रिंगिंग हुई है शहर में हुई है, तो भाई जो गांव का एक जो है कि भाई कल्चर होता है वो थोड़ा अलग होता है। मतलब आप कभी रहे हो गांव में तो आपको पता होगा। अब जैसे मेरा गांव मैं जाता था जब बचपन में, तो भाई 1-2 महीना टाइप के लिए जाता था, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो सबसे पहली चीज़ मुझे ये लगी कि भाई अगर मैं सिविल सर्विसेज में घुस जाता हूँ, अगर मैं आईएएस बन जाता हूँ, तो भाई इवेंचुअली अगर मैं किसी डिस्ट्रिक्ट का डीएम बनता हूँ, तो मैं मतलब डील तो अपने को सब टाइप के लोगों से करना है। यस। आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि भैया वो बंदे की जीवन में क्या दिक्कतें हैं या मतलब क्या उसका प्रॉब्लम आती, तो आप सॉल्व कैसे करोगे। तो मेरा सबसे पहले पर्सपेक्टिव तो यही था कि भाई मतलब मुझे थोड़ा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई किस टाइप के मतलब क्या लोगों का रीत रहती है, रहन सहन का ढंग रहता है एंड गांव में या शहर में या और किसी टाइप के तरीके में, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी विद द सब्जेक्ट बन जाती है। दूसरा ऑब्वियसली मैंने चूज़ किया था क्योंकि मुझे हमेशा से थोड़ा इस चीज़ में इंटरेस्ट था। पहले आई थिंक इनिशियली द आइडिया वाज कि यू कुड अंडरस्टैंड ह्यूमन सोसाइटी इन वेरी स्पेसिफिक लॉज एंड टर्म्स, बट जब आप सोशियोलॉजी थोड़ा और पढ़ते हो तो यू रियलाइज़ कि हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट थोड़ा इंटरेस्ट मेरा हमेशा से इस सब्जेक्ट में था। वो इंटरेस्ट अब कुड बी बिकॉज कि मैं हमेशा से बायोग्राफीज़ बहुत पढ़ी हैं लोगों की, तो बायोग्राफीज़ पढ़ते हो तो भाई आपको अलग अलग तरीके की सोसाइटीज़ के बारे में पता चलता है। तो मतलब दैट वाज ऑलवेज समथिंग दैट वाज इंटरेस्टिंग टू मी। तीसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी थी वो थी कि भाई जनरली हर साल अगर 10 से 12 हज़ार लोग अगर मेंस दे रहे हैं, तो आई थिंक 1-1.5 हज़ार मतलब इवन समटाइम्स मोर देन दैट लोग सोशियोलॉजी से पेपर दे रहे होते हैं। एंड डिस्पाइट दैट इट हैज़ रिमेन्ड वन ऑफ द बेटर स्कोरिंग ऑप्शनल्स कि भाई मैथ जैसा नहीं है अब ऑब्वियसली कि मैथ में लोग 370 मार देते हैं राइट, बट मैथ फिर लेते भी कम लोग हैं एंड मैथ का सिलेबस भी ज़्यादा है, मैथ थोड़ा टफ भी है। सो इन दैट रिगार्ड सोशियोलॉजी इज़ अ कंफर्टेबल सब्जेक्ट कि भाई ऐसा बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो मतलब एकदम उठ के कहीं से आ जाएंगे आपको, जो मतलब नई पहचान में आएंगी। तो एक फेमिलियरिटी रहती है। क्यों? क्योंकि देखो सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हो, जो चीज़ें आप आसपास देखते हो, जो चीज़ें सब मतलब डेली बेसिस पे चल रही हैं, उन्हीं का एक थोड़ा structured discussion happens in the subject, which makes it a little easier to comprehend, which makes it in the end sometimes a little hard to master as well. ओके। तो सर अब आप आपको कंप्लीट बुक लिस्ट बताएंगे और सिलेबस के बारे में भी बताएंगे। यूपीएससी सीएसई इज द वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग जर्नी। इस जर्नी में सक्सीड करने के लिए आपको ज़रूरत है एक बेस्ट एडुकेटर की, बेस्ट क्लासेस की एंड टेस्ट सीरीज की, इन शॉर्ट एक बेस्ट स्टडी पार्टनर की। अनअकैडमी हेल्प करेगा आपकी इस जर्नी में इंडिया के टॉप एडुकेटर के साथ। अनअकैडमी पर जीएस एंड ऑप्शनल के हाई क्वालिटी क्लासेस एंड डाउट क्लियरेंस सेशन अवेलेबल है। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप एक्सेस कर सकते हो सारे क्लासेस, कोर्सेस, बैचेस एंड टेस्ट सीरीज एंड डेडिकेटेड इंटरव्यू प्रिपरेशन। इन बैचेस में एनरोल होने के लिए सबसे पहले आपको ऐप स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अनअकैडमी प्लस बैचेस में एनरोल होने के लिए इस लिंक पर क्लिक करना होगा और मेरा कोड स्टूडेंटो यूज करें 10% डिस्काउंट के लिए। हरी अप द टेक सब्सक्रिप्शन नाउ एंड लेवल अप योर यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन विद अनअकैडमी। तो ये एसेंशियली अगर आप देखो तो ये पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंबाइंड सा एक बुक लिस्ट है। नाउ ये पहली बार अगर आप देखोगे तो एक मतलब सबसे पहले तो भाई घबराहट होती है कि भाई इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, इतना कुछ देखना पड़ेगा, बट आई थिंक और भी जगह मैंने डिस्कस किया है एंड जो एक बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग आपको ये लेके चलनी है कि जब आप किसी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक अंडर ग्रेजुएट लेवल की प्रिपरेशन चाहिए। एंड अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री होती है वो मतलब 3 साल या 4 साल की डिग्री है। 3 साल या 4 साल की डिग्री में आप इतना मटेरियल कवर कर ही लेते हो। नाउ सिंस दिस इज़ नॉट एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री दैट यू प्रिपेयरिंग फॉर, यू आर रादर प्रिपेयरिंग फॉर एक पेपर के लिए,
तो इसमें से सेलेक्टिव रीडिंग होगी, बट सारी किताबें ऐसी हैं जहाँ से कुछ ना कुछ आप ले सकते हो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थिंक ये हमारी किताब है हरलैम्बोस एंड हॉलबॉर्न, सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स। तो पेपर 1 की जो आप मेजर थीम्स ले सकते हो, लाइक फॉर इंस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट एक ये भी चीज़ आपको करनी है कि भाई आप सिलेबस साथ लेके चलो हमेशा। क्यों? क्योंकि सिलेबस आप साथ लेके चलोगे तो आपको दिखता रहेगा कि भैया किस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, किस थिंकर का क्या एस्पेक्ट कहाँ कवर हो सकता है एंड कैसे आप इंटर रिलेट कर सकते हो। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रियलाइज दैट सिलेबस हेल्प्स यू डिफाइन कि भैया इसमें से आपको कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। नाउ हरलैम्बोस एंड हॉलबॉर्न ऑब्वियसली काफ़ी एक इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है। नाउ एसेंशियल सोशियोलॉजी, नाउ दिस इज रिटन बाय नितिन सांगवान, जो ऑलरेडी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। आई थिंक 2015 या 16 में इन्होंने क्लियर किया था जब भी था। सो हिज बुक, अगर आप ये एक सिंपल सी एक किताब भी ले लेते हैं तो इसमें आप जान के देख सकते हैं कि भाई ओवरऑल कौन सा टॉपिक में क्या क्या मटेरियल आता रहेगा। बट देन अगेन लाइक फॉर इंस्टेंस हरलैम्बोस जो किताब है भाई, अब 1000 पन्ने की किताब है तो आपको सब कुछ नहीं करना, राइट। सो लाइक फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे अपना मार्क किया हुआ है कि भाई स्ट्रैटिफिकेशन, क्लास एंड इनइक्वालिटी, जो कि आपका अगर सिलेबस में देखो तो पॉइंट नंबर 5 पे पेपर 1 में आता है, स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, ठीक। तो इस पार्ट का ये चैप्टर से रिलेशन है जिसमें मैंने बोला हुआ है अंदर की भैया 7 पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करने हैं, राइट। सो सेलेक्टिव चीज़ें आपको करनी है यहाँ पे, एंड ये सारी किताबों के लिए वैलिड है। क्यों? क्योंकि आप सारी चीज़ें पढ़ने लगोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। नाउ सिमिलरली जो एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय सीमा नितिन सांगवान, तो इसमें अगेन ये दिस इज़ वन ऑफ द बुक्स विच इज़ लाइक बिल्कुल एकदम पेपर के लिए बनी है। एंड आप देखोगे तो भाई इसका सारा जो मतलब स्ट्रक्चर है किताब का, इट इज़ बेस्ड ऑन द सिलेबस। सो इफ़ देर इज़ ओनली वन बुक दैट यू वांट टू डू, मतलब दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी कंप्लीट। बट द आइडिया अगेन इज़, जैसे मैंने इस किताब को किसके लिए यूज़ किया था कि भाई जब मेरी सारी चीज़ें हो गई हैं जो जो मुझे करना था, अब कुछ गैप कहीं रह गया, कुछ भरना है, कुछ वैसे करना है, तो आई कैन जस्ट रेफर टू दैट डायरेक्ट थिंग इन दिस बुक कि भाई पॉपुलेशन डायनामिक्स या चैलेंजेस टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मतलब कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो आप किसी भी सोशियोलॉजी के अच्छे टीचर के पास चल जाओ तो वो मतलब थोड़ा मुश्किल रहती है उन्हें ये कवर करने में, तो आप इस किताब से उनको कवर कर सकते हो। इस किताब से आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं कि भाई आप आगे और कैसे जा सकते हो। नाउ सिमिलरली देयर इज़ दिस बुक मैंडलबॉम। सो मैंडलबॉम एक एसेंशियल किताब है फॉर पेपर 2। पेपर 2 के लिए एसेंशियल क्यों है? क्योंकि भाई आपको जो पेपर 2 का इनिशियल है कि व्हाट आर विलेज स्टडीज़ का फ़ायदा क्या है, कैसे है, एंड फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, कि भाई कास्ट सिस्टम किस तरीके से बनता है, चलता है, क्या उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस हैं, तो वो सब टाइप की चीज़ें इसमें कवर होंगी। अगेन सेलेक्टिव चीज़ें आपको करनी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि भाई पेपर 2 में सेक्शन बी का 5B, तो सेक्शन बी विच इज़ सोशल स्ट्रक्चर के पार्ट 5 में सिस्टम ऑफ किनशिप में टाइप ऑफ किनशिप सिस्टम यहाँ कवर हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड अपना सिलेबस खोला, सिलेबस में से ढूंढ के कि भैया इस किताब में मुझे क्या रेलेवेंट चीज़ें हैं, यहाँ इंडेक्स में ही मैंने मार्क कर ली कि भैया यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, जैसे ये वाला पार्ट मैंने कैंसिल कर दिया कि भैया ये वाला नहीं करना, ये वाला पार्ट नहीं करना। सो आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी है किताबों की, राइट। तो मैंडलबॉम के अलावा भी आपको पेपर 2 में जो विलेज स्टडीज़ है या कास्ट सिस्टम है, किनशिप सिस्टम्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। सो देर आर अदर बुक्स टू, बट मैंडलबॉम इज़ वन ऑफ दोज बुक्स। आप कोई भी किताब कर सकते हो, मैंने ये करी थी, सो दिस इज़ व्हाट आई एम शोइंग राइट नाउ। सो सिमिलरली अगेन वेरी सेलेक्टिव। नाउ ट्राइबल इंडिया, अगेन नदीम हसनैन की किताब है, ये कायदे से एंथ्रोपोलॉजी में कवर होती है, बट देन अगेन आपको पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है विच इज़ सेक्शन B3 में आपका ट्राइबल कम्युनिटीज़ यहाँ पे आ जाता है, जो 4 सब टॉपिक्स आपको देता है कि भैया सोशल स्ट्रक्चर के अंडर ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया।
तो उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप इस किताब से ले सकते हो। अगेन बहुत ही ज़्यादा आपको सेलेक्टिव रीडिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत मोटी किताब है, इतना आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ यहाँ पे सिलेबस के साथ साथ ये भी हो जाएगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख के चलो। क्यों? क्योंकि भाई आपको एक आइडिया लगता रहता है कि भैया किस टाइप के सवाल आएंगे, किस टाइप का आपसे एप्लीकेशन पूछा जाएगा, एंड उस बेसिस पे फिर आप अगर आप रीडिंग करते हो सो दैट इज़ मच मोर बेनिफिशियल। नाउ ये सारी जो किताबें हैं ये आई थिंक दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट बुक अदर देन दैट, सो इंडियन सोशलॉजिकल थिंकर्स। तो पेपर 1 में जैसा आपने देखा होगा कि भाई वेस्टर्न थिंकर्स हैं जो कि डर्कीम, मार्क्स, वेबर, पार्सन्स, मर्टन एंड मीड हैं। सिमिलरली सेकंड पेपर में आपके थिंकर्स हैं घुरिये, श्रीनिवास, आंद्रे बतई, ए.आर. देसाई, एंड सम थिंकर्स हु आर नॉट डायरेक्टली टॉक्ड अबाउट बट आर स्टिल वेरी रेलिवेंट। लुई दुमोंत ऑब्वियसली इज ऑल्सो वन टॉक्ड अबाउट, बट इरावती कर्वे है जैसे। सिमिलरली आपका एस.सी. दुबे पे आई थिंक 2018 या 19 मेंस में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। योगेंद्र सिंह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अम्बेडकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, and contemporary discourses. So Indian sociological thought by B.K. Nagla, this becomes a very important book. क्यों? क्योंकि इसके अलावा it's very difficult to find कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो हैं उनका एक कंपेंडियम टाइप बुक जहाँ पे सबका थॉट का एक समरी सी हमें मिल जाए। नाउ अगेन पिक एंड चूज़, सारी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे लुई दुमोंत डायरेक्टली आपके पेपर में है तो भाई लुई दुमोंत का चैप्टर डेफिनेटली पढ़ना चाहिए आपको कि भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इरावती कर्वे डायरेक्टली पेपर में नहीं मेंशन्ड हैं, बट बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड सो बिकम्स रेलेवेंट। नाउ द रेस्ट ऑफ दीज बुक्स अगेन जैसे श्रीनिवास की 2 किताब हैं यहाँ पे, कास्ट सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, आंद्रे बतई की किताब है, टी.बी. बॉटमोर, ए.आर. देसाई, एंड बाकी जो हैं ये दीज आर ऑल वैल्यू एडिशन। इस किताब में आपको ऐसा कुछ मतलब पूरा कवर टू कवर पढ़ोगे तो कोई मतलब ऐसा कोई बहुत मेजर बेनिफिट नहीं होगा, बट इसमें जो एसेज हैं, इसमें जो अंडरस्टैंडिंग होगी, इसमें जो एक डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़ होगा, दैट विल हेल्प यू इन योर ओन सोशोलॉजिकल थिंकिंग। क्यों? क्योंकि देखो इवेंचुअली एक मेजर दिक्कत सोशोलॉजी में ये आ जाती है कि विच इज़ ऑल्सो आई विल शो यू अ टॉपिक इन द सिलेबस, कि भाई सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस, कि भाई आर यू टॉकिंग इन सोशोलॉजिकल टर्म्स और आर यू टॉकिंग कॉमन सेंस। तो डिफरेंशिएट किस बेसिस पे करते हो? एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक तरीका होता है बात करने का, अपना आइडिया प्रेजेंट करने का, विच इज सोशोलॉजिकल मोर देन कॉमन सेंस। तो ये किताबें एसेंशली आपको उस तरफ थोड़ा लेके जाएंगी कि भाई आप किस तरीके से अपने आइडियाज़ को सोशोलॉजिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड कॉमन सेंस आइडियाज़ को आप किस तरीके से सोशोलॉजिकल एंगल दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नाउ बॉटमोर इज़ वन बुक विच इज़ आई थिंक द ओनली बुक आई हैव फाउंड दैट टॉक्स अबाउट सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस। तो सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस अगर आपको और कहीं से टॉपिक नहीं मिलता है तो यहाँ इस किताब से आप ले सकते हो, राइट। सिमिलरली अगेन जैसा कि आप देखोगे कि भाई मैंने यहाँ पे भी अपना निकाल के कौन सा सिलेबस का पार्ट यहाँ पे आ रहा है उसके हिसाब से इसको मार्क कर दिया है। सेलेक्टिव रीडिंग ऑलवेज, क्यों? क्योंकि पूरी किताब पढ़ने का कभी टाइम नहीं रहता अपने पास। नाउ सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ए.आर. देसाई की किताब है, एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो एक सब टॉपिक ऑफ सिलेबस मतलब बिल्कुल ये किताब का जो टाइटल है वो वहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इन पेपर 2। बट वॉट यू मस्ट अगेन रियलाइज इज कि दिस इज़ जस्ट वन पर्सपेक्टिव। आप ये पढ़ सकते हो बट पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सेलेक्टिव चीज़ें जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जो और कहीं नहीं अवेलेबल है, वो आप पढ़ सकते हो, बट यू ऑल्सो नीड टू बी एबल टू काउंटर, राइट। तो ये चीज़ें अगर आप कवर कर लेते हो तो दीज आर द रिसोर्सेज, राइट। इसके अलावा 2-3 आई थिंक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके नोट्स मिलते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ उपेंद्र IAS UIAS करके जिसका नाम है, तो नोट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, एंड उनका जो कंटेंट है दैट इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर वेस्टर्न थिंकर्स, कि पेपर 1 के जो थिंकर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। सिमिलरली पेपर 2 के लिए मोहपात्रा सर एक हैं,
उनके नोट्स भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन, एंड उनका कंटेंट जो है वो पेपर 2 के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। नाउ रिसेंटली आई हैव ऑल्सो फाउंड दिस थर्ड टीचर आदित्य मोंगरा। तो उनकी एक वेबसाइट है सोशियोलॉजी बाय आदित्य मोंगरा। आपको अगर कंटेंट रिक्वायर्ड है तो आप इस वेबसाइट पे जाके, उन्होंने अपना कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल किया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करो एंड उस चीज़ को आप पढ़ सकते हो, रादर देन गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज बुक्स एंड कंपाइलिंग योर ओन नोट्स। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मैंने करी थी कि भाई अब अगर आप जैसे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं सारे कम्प्लीटली, राइट, कि भाई सोशियोलॉजी जो डिसिप्लिन है तो भाई उसमें क्या आता है, कैसे आता है, मैंने अपने सारे नोट्स बनाए हुए हैं। अब ये कैसे बनाए नोट्स कि जो सारी किताबें थी इनका सार निकाल के, इनके अलावा जो आर्टिकल्स कहीं मैंने पढ़े हैं, या मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइडियाज़ प्रीवियस ईयर टॉपर्स के, उन सब चीज़ों को निचोड़ के कुछ कुछ बना के मैंने अपने नोट्स बनाए। ऑब्वियसली दैट इज़ टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग, बट आपको अगर शॉर्टकट चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको कोई बने बनाए नोट्स दे दे, तो आई थिंक सोशियोलॉजी बाय आदित्य मोंगरा ऑनलाइन वेबसाइट है, आप वहाँ जाके यू कैन फाइंड द नोट्स फॉर पेपर 1। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।